आज के डेट में इंडिया में कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, इसको समझने के लिए एक आप टाइमलाइन बना लीजिए। टाइमलाइन में 4 डेट्स इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर 30, 2019, अक्टूबर 31, 2019, 25 जनवरी 2020 और 26 जनवरी 2020। तो सबसे पहले ये समझिए कि अक्टूबर 30, 2019 को क्या था। अक्टूबर 30, 2019 में इंडिया में 29 स्टेट्स थे और 7 यूनियन टेरिटरीज थे। इन स्टेट में एक स्टेट था आपका जम्मू एंड कश्मीर पूरा का पूरा, और यूनियन टेरिटरीज में आपको तो पता ही है, लेकिन आपको याद रखना है कि एक यूनियन टेरिटरी इसमें कहीं ना कहीं दादरा एंड नगर हवेली थी साथ में। ओके, दादरा एंड नगर हवेली एक ही डिस्ट्रिक्ट है, दादरा एंड नगर हवेली, और एक यूनियन टेरिटरी भी था। और दूसरा यूनियन टेरिटरी यहाँ पे दमन एंड दीव था। दमन एक अलग से डिस्ट्रिक्ट था, दीव एक अलग से डिस्ट्रिक्ट था। मतलब एक ऐसी यूनियन टेरिटरी थी जिसमें दमन एंड दीव 2 डिस्ट्रिक्ट थे, 1 एंड 2, और एक अकेली यूनियन टेरिटरी थी जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट था, क्या था, दादरा एंड नगर हवेली। इसको 1 कर दीजिए, एक से आपको 2 से कन्फ्यूजन होगा। फिर क्या होता है, अक्टूबर 31, 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है जो वो इफेक्टिव हो जाता है। एक ही दिन में जो बिल पास किया गया था, फट से उसको एसेंट मिल गई थी अगस्त 2019 में। फाइनली वो बिल इफेक्टिव होता है अक्टूबर 31, 2019 से। उस बिल के बाद, मतलब एक्ट होने के बाद, इम्प्लीमेंट होने के बाद क्या होता है, ये जो जम्मू कश्मीर था यहाँ पे 29 में से, वो जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं रहता। तो क्या किया जाता है, एक बनाया जाता है यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है लद्दाख। लद्दाख लद्दाख में 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, एक है लेह और दूसरा है करगिल। ठीक, तो अक्टूबर 31, 2019 को बस जम्मू कश्मीर का गेम होता है। तो क्या हो जाएगा आप खुद सोचिए, जो यूनियन टेरिटरी पहले 7 थे, अब इस डेट पे जैसे ही जम्मू कश्मीर के 2 यूनियन टेरिटरी बन जाएंगे, तो इस डेट पे क्या होगा, अक्टूबर 31, 2019 को क्या कंडीशन हो जाएगी, एक तरफ तो ये हो जाएगा कि जो स्टेट थे वो 28 हो जाएंगे। अब कितने स्टेट हो गए, 28, और जो यूनियन टेरिटरीज थी उसमें +2 ऐड हो गए, एक जम्मू कश्मीर ऐड हो गया, एक लद्दाख ऐड हो गया, तो आपके यूनियन टेरिटरीज 9 हो गई। लेकिन कहानी यहाँ पे नहीं रुकती। फिर क्या होता है, ये कंडीशन बनी रहती है 25 जनवरी 2020 तक। मतलब अक्टूबर 31, 2019 से लेके 25 जनवरी 2020 तक ये कंडीशन बनी रहती है कि इंडिया में स्टेट की संख्या 28 है और यूनियन टेरिटरी की संख्या 9 है। अब क्या होता है फाइनली कि ये जो दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव आप देख रहे हैं, मतलब दादरा एंड नगर हवेली एक यूनियन टेरिटरी और दमन एंड दीव कंबाइंड एक यूनियन टेरिटरी, ये दोनों यूनियन टेरिटरी को मिला के नया नाम दे दिया जाता है, जिसमें तीन डिस्ट्रिक्ट रहेंगे। एक तो दमन रहेगा, दूसरा दीव रहेगा, और तीसरा दादरा एंड नगर हवेली रहेगा। तो 3 डिस्ट्रिक्ट का जो नया यूनियन टेरिटरी बना, उसका नाम पड़ा दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव। तो चूंकि 2 यूनियन टेरिटरी का मर्जर हो गया, दादरा नगर हवेली एक तरफ, दमन एंड दीव एक तरफ, मर्जर हो गया और एक कंबाइंड यूनियन टेरिटरी बन गई, और उसका नाम क्या पड़ा, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। सीधे पूरा नाम जोड़ दीजिए, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक, ये कंबाइंड यूनियन टेरिटरी बन गई। तो जो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी 9 हो गई थी, वो घट के कितनी हो जाएगी, चूंकि 2 से 1 निकल गया, 9 घट के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ये कब इंप्लीमेंट हुआ था, मतलब कब से ये इफेक्टिव हुआ था, 26 जनवरी 2020 पे। तो 26 जनवरी 2020 से लेके आज की कंडीशन क्या है, इंडिया में स्टेट्स कितना हो गया, 28। एक जो जम्मू कश्मीर घटा था 29 से 28 पे अटक गया, और यूनियन टेरिटरीज कितने हो गए, यूनियन टेरिटरीज हो गए 8 क्यों हुए, पहले तो थे 7, लेकिन उसमें से क्या किया था हमने, जम्मू कश्मीर एक नया यूनियन टेरिटरी बन गया था और एक लद्दाख नया यूनियन टेरिटरी बन गया था, ये वाला। तो वो होके 9 हो गए थे, 9 में से फिर क्या हो गया, दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव मर्ज हो गए, तो यहाँ पे एक नंबर घट गया, तो इसलिए फाइनली 8 हो गया, और आज की कंडीशन ये है। लेकिन यूपीएससी एस्पिरेंट इससे डीप में जाएगा। आप में से बहुत लोगों को, आई नो वेरी वेल, मुझे भी तक कन्फ्यूजन था ये एग्जैक्टली दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव कैसे सिचुएटेड हैं, और कुछ चीज़ें आपको नहीं भी हो सकता पता चले। तो देखिए, अगर आप इंडिया का मैप देखें तो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे गुजरात के अलोंग ये सारी लोकेशन सिचुएटेड है। ठीक, गुजरात के अलोंग भी आप जानते हैं कि इंडिया का जो ये मैप बनता है, जो कि अगर इसको मैं बड़ा कर दूं, थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर दूं, इसको जूम कर दूं, तो आप इसको ऐसे देखिए, 1 मिनट, थोड़ा सा आपको ब्लड दिखेगा, बट दैट डज नॉट मैटर। ये वाला एरिया है गुजरात का मैप,
ठीक, इस एरिया में यहाँ पे दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे लोकेटेड है एक लोकेशन, और बाकी दो लोकेशन ऐसे और ऐसे करके लोकेटेड है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आज के दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली में। जो एक यूनियन टेरिटरी बन गई उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट कैसे लोकेटेड हैं, और ये देखिए ये कितना दूर है ना, ये दीव है। चलिए अब उन तीनों डिस्ट्रिक्ट को थोड़ा ब्रॉडली ऊपर से देख लीजिए। हालांकि नंबरिंग 1 2 3 ऐसे क्यों है, लेकिन उस पर नहीं चलेंगे। सबसे पहले हम ये एरिया पे चलते हैं 2। ये जो एरिया है ये दीव है, और कोई बोले कि दीव बस आइलैंड है तो ऐसा नहीं है। देखिए दीव का क्या है ना, ये आप गुजरात का बॉर्डर देख रहे हैं, ऐसे है गुजरात का एरिया है ना। तो दीव का एक तो अगर दीव की बात करें, दीव डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो उसमें दीव आइलैंड भी आता है, आइलैंड जो उसका नाम दीव है, और साथ ही साथ थोड़े से 2 स्मॉल एनक्लेव आते हैं जो कि गुजरात के बॉर्डर पे मेनलैंड में है। 2 स्मॉल एनक्लेव्स, दैट मीन्स ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, 1 एनक्लेव 2 एनक्लेव, और समुद्र में क्या है, दीव आइलैंड। ये तीनों लोकेशन मिलके क्या बनाते हैं, टोटल दीव डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। ये दीव डिस्ट्रिक्ट हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट हो गया नए यूनियन टेरिटरी का। फिर पहले जो था यूनियन टेरिटरी वो क्या था, दमन एंड दीव था एक, और दूसरा दादरा नगर एंड हवेली था। जो दमन एंड दीव था, तो दीव तो आप समझ गए, ये वाला एरिया, ये एक डिस्ट्रिक्ट हो गया। ओके, दूसरा जो दमन था वो यहाँ पे था, गुजरात से पूरा घिरा हुआ, क्योंकि ये एरिया ऐसे जो आप देख रहे हैं, नीचे महाराष्ट्र है, ऊपर गुजरात है, तो गुजरात से पूरा घिरा हुआ ये एरिया जो था, कोस्टल एरिया में जो था, ये दमन डिस्ट्रिक्ट था, अभी भी है दमन डिस्ट्रिक्ट। तो एक डिस्ट्रिक्ट दमन, दूसरा दीव, ऐसे करके 2 डिस्ट्रिक्ट दमन एंड दीव बनाते हैं, जो कि आज पूरा दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली में आ गया। दमन में एक दमन गंगा करके रिवर फ्लो करती है और जाके समुद्र में मिल जाती है। मैं वहाँ पे घूमने भी गया था, हम लोगों का वहाँ पे घर भी है। अच्छा, फिर ये क्या है, दूसरा एरिया जो, ये तो दमन एंड दीव जो पहले की यूनियन टेरिटरी थी, हमने डिस्कस कर ली। दमन समझ लिया, कोस्टल गुजरात, और दूसरा दीव समझ लिया जिसमें एक आइलैंड भी है, दीव आइलैंड, और 2 जो लोकेशन आपके कोस्टल एरिया में लोकेटेड है गुजरात के मेनलैंड में। डन। व्हाट अबाउट दादरा एंड नगर हवेली, दादरा एंड नगर हवेली, इसकी मैपिंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। दादरा एंड नगर हवेली, ये देखिए एकदम ना ऐसा नहीं कि साथ में है, देखिए दमन एंड दीव भी आपको अलग अलग दिख रहे थे। दमन यहाँ पे बैठा हुआ, दीव काफ़ी दूर है, कोई रिलेशन नहीं। उसी तरह दादरा एंड नगर हवेली लेकिन उतने दूर नहीं है। आपको मैप में यहाँ पे क्लियर नहीं दिखेगा, मैं बता रहा हूँ। ये जो रेड वाला पोर्शन ऐसे देख रहे हैं आप, ऐसे करके, ठीक है, ये पोर्शन जो है ये है नगर हवेली, ठीक। दैट मीन्स कि नगर हवेली किसके किसके बीच में लोकेटेड है, नीचे महाराष्ट्र से घिरा हुआ है ना, ऊपर कहाँ से घिरा हुआ है, वो गुजरात से घिरा हुआ पूरा का पूरा। तो गुजरात से और महाराष्ट्र के बीच में क्या लोकेटेड है, नगर हवेली। बट फिर ये कहाँ पे है, दैट मीन्स कि आई वांट टू से कि ये दादरा कहाँ पे है, दादरा तो मुंबई में, दादरा कहाँ पे है, ये छोटा सा लोकेशन यहाँ पे देख रहे हैं, यही जो है दादर है। और आपको लग रहा होगा मैप में देख के कि दोनों जॉइंट है, नहीं, दादर कंप्लीटली गुजरात से घिरा हुआ है। और उससे भी क्या इंटरेस्टिंग है एक चीज़, कि ये जो नगर हवेली का पोर्शन मैंने आपको ब्लैक वाला ऐसे करके दिखाया है, इसमें एक छोटा सा एनक्लेव गुजरात का भी है। अभी तक अगर कोई कन्फ्यूज़न रह गया तो सारे आपके कन्फ्यूज़न दूर होने वाले हैं। मैंने सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाया था दीव का, ये दीव आइलैंड है, यहाँ पे घूमने जा सकते हैं आप, और यहाँ पे थोड़े से इसके एनक्लेव जो है लैंड एरिया में भी हैं। ये दीव आइलैंड हो गया, ये आपका दीव डिस्ट्रिक्ट हो गया, नए वाले यूनियन टेरिटरी के 3 डिस्ट्रिक्ट में से एक ये हो गया। ये एकदम कोस्टल एरिया में जो आप देख रहे हैं गुजरात के, ये दमन है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट ये हो गया दीव एंड दमन का, नए वाले यूनियन टेरिटरी के 2 आउट ऑफ 3 डिस्ट्रिक्ट हो गए दमन। ये बीच में दमन गंगा ऐसे बहती है, ऐसे फ्लो होकर जाके समुद्र में मिल जाती है, अरेबियन सी में। ऑब्वियसली ये सारे अरेबियन सी होंगे, वेस्टर्न कोस्ट है। बट नाउ व्हाट अबाउट दादरा नगर हवेली, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि नगर हवेली जो है महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में चिप्ड इन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मधुबन रिजर्वायर बहुत फेमस है। मधुबन रिजर्वायर जो है एडजॉइनिंग बॉर्डर एरिया है गुजरात का और दादरा नगर हवेली का। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, ये पूरा जो आप इनक्लेव देख रहे हैं ऐसे, जो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में चिप्ड इन है, ये पूरा का पूरा इनक्लेव जो है नगर हवेली कहलाता है। और उससे देखिए सेपरेटेड नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में ये दादरा है। ये पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है, दादरा नगर हवेली पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है।
ओके, और ये पहले एक यूनियन टेरिटरी भी था सिंगल डिस्ट्रिक्ट का। दमन एंड दीव में 2 डिस्ट्रिक्ट थे, तो अब टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट हो गया। ऐसे करके लोकेशन है। एक ना बीच में देखिए इंटरेस्टिंग फैक्टर, ये वाइट पोर्शन दिख रहा है आपको, ये नगर हवेली वाले पोर्शन में हो गया। अच्छा, सिलवासा कहाँ है? तो सिलवासा दादरा में है कि नगर हवेली में? सिलवासा यहाँ पे है नगर हवेली में। और ये लोकेशन साथ में क्यों रखेगी पास में? ताकि ये दादरा भी निकट पड़ सके। यहाँ पे गुजरात का एक छोटा सा नगर हवेली के अंदर गुजरात का एक छोटा सा पोर्शन है। तो ये समझिए आप, ये सारे एरिया पहले पोर्तुगीज़ रूल करते थे गोवा से, बाद में फिर इंडिया में आ गए। और ये जो छोटा सा गुजरात का एनक्लेव है ना, इसको हम लोग माघवाई बोलते हैं। ठीक है, दिस इज़ डन, एंटायर मैपिंग ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी इज डन, जहाँ पे तीन आपके डिस्ट्रिक्ट हैं। एक डिस्ट्रिक्ट है दमन, एक डिस्ट्रिक्ट है दीव, और एक है दादरा नगर हवेली कंबाइंड। लेकिन दादरा भी सेपरेटेड है, नगर हवेली भी सेपरेटेड है, दमन भी सेपरेटेड है, दीव भी सेपरेटेड है। तो 4 एरिया से बना हुआ है, सेपरेटेड एरिया से। और नगर हवेली के बीच में गुजरात का मगवई भी है, छोटा सा एनक्लेव।